Satellites. A satellite is a solid heavenly body which revolves around a planet. जो सैटेलाइट होती है वो हेवनली बॉडी होती है जो प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं, प्लैनेट के चारों ओर घूमती हैं। द मून इज़ ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की सैटेलाइट है वो है मून। तो जो मून है वो अर्थ की सैटेलाइट है बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, क्योंकि ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है। द सैटेलाइट्स ऑफ अदर प्लैनेट्स आर आल्सो नोन एज मून्स। जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं उनकी सैटेलाइट्स को भी हम मून्स बोलते हैं। लाइक प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। जैसे प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, तो जो सैटेलाइट्स हैं उनकी भी अपनी कोई लाइट नहीं है। दे शाइन एज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। वो शाइन करते हैं, वो चमकते हैं क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। उनकी जो सन है उसकी रोशनी उन पर पड़ती है, सन की लाइट उन पर पड़ती है। जैसे मून है, मून की अर्थ की सैटेलाइट है लेकिन मून की अपनी रोशनी नहीं है, अपनी लाइट नहीं है। वो कैसे चमकता है रात को? जब सन की लाइट मून पर पड़ती है, इसलिए वो शाइन करता है। द सैटेलाइट्स आर हेल्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट एंड रिवॉल्व अराउंड इट। जो सैटेलाइट्स है वो होल्ड होते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है प्लैनेट की, उसके कारण वो प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। द नेचुरल सैटेलाइट्स। दो तरह की सैटेलाइट होती है, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। द नेचुरल सैटेलाइट। द मून इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस। जो मून है वो स्पेस में हमारे बिल्कुल पास नियरेस्ट नेबर है। इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। ऑन ए डेफिनेट पाथ, एक डेफिनेट पाथ पर, एक डेफिनेट रास्ते पर, जिसको हम कहते हैं मून्स ऑर्बिट। इट टेक्स 27.3 डेज टू ऑर्बिट द अर्थ। इसको कितना टाइम लगता है? अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करने पर, चक्कर लगाने पर जो मून है उसको 27.3 डेज लगते हैं। इट्स डायमीटर इज़ अबाउट 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। और जो डायमीटर है मून का वो कितना है? 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का 1/4 डायमीटर है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल डायमीटर क्या होता है? ये तो जो हाफ हो गया ये, और 1/4 यानी इतना। जो इतना डायमीटर है वो मून का होता है। इट हैज़ टॉल माउंटेन्स एंड डीप क्रेटर्स ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पर टॉल माउंटेन्स हैं यानी कि पहाड़ बने हुए हैं बड़े बड़े, और डीप क्रेटर्स यानी कि गहरे गड्ढे बने हुए हैं। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सो देयर इज़ नो लाइफ, इसलिए वहाँ पर लाइफ भी नहीं है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। एंड इट रिफ्लेक्ट सनलाइट ओनली। ये क्या करता है, कैसे रिफ्लेक्ट कर? ये सनलाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से ही शाइन करता है। मैन मेड सैटेलाइट्स। मैन मेड सैटेलाइट्स को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ ए स्पेस क्राफ्ट प्लेस्ड इनटू एन ऑर्बिट अराउंड अ प्लेनेट। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है? स्पेस क्राफ्ट एक प्लेनेट के चारों ओर ऑर्बिट करवाने के लिए, घुमाने के लिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजते हैं। मैन हैज़ पुट स्मॉल सैटेलाइट्स इनटू द ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। जो मैन है उन्होंने अर्थ के चारों ओर छोटी छोटी सैटेलाइट्स पुट की गई हैं, रखी गई हैं। दीज सैटेलाइट्स आर कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इन सैटेलाइट्स को हम मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं
क्योंकि ये मैन द्वारा स्पेस में भेजी जाती है प्लैनेट के चारों ओर। द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो संसार की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी, उसका नाम था द स्पुतनिक फर्स्ट, वॉज लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन इन 1957। जिसको किसने लॉन्च किया था? सोवियत यूनियन ने 1957 में। सिंस देन थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। उसके बाद 1000 से भी ज़्यादा जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च की गई हैं अर्थ के चारों ओर। A few hundred satellites are currently operational, whereas thousands of unused satellites and satellite fragments orbit the Earth as space debris। इसने क्या कहा है कि 100 से भी ज़्यादा जो सैटेलाइट्स हैं वो करंटली ऑपरेशनल है, मतलब स्पेस में ऑपरेट हो रही हैं, ऑपरेट मतलब काम कर रही हैं। वेयर एज थाउजेंड्स, और 1000 ऐसी सैटेलाइट्स हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है जैसे स्पेस में, फिर भी वो, और थाउजेंड्स ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो अनयूज्ड है, यानी अभी उनका यूज़ नहीं हुआ है। एंड सैटेलाइट फ्रेगमेंट्स ऑर्बिट द अर्थ हैज स्पेस डेब्रिज, और कुछ सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करती है एज स्पेस डेब्रिस। यहाँ पे देखो कुछ जैसे कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है जो मैन द्वारा बनाई गई है, जो क्या कर रही है, स्पेस में जाने के लिए इसको छोड़ा जा रहा है। इंडिया हैज़ ऑल्सो सेंट मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। जो इंडिया है उसने भी बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो स्पेस में भेजी हैं। इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट्स ऑन 19 अप्रैल 1975। इंडिया ने अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को भेजी थी। इट वॉज कॉल्ड आर्यभट्टा, जिसका नाम क्या था सैटेलाइट का? आर्यभट्टा। बाय लॉन्चिंग आर्यभट्टा इन स्पेस, इंडिया एंटर्ड द स्पेस एज। इस आर्यभट्टा को लॉन्च कर स्पेस में इंडिया है जो उसने एंटर कर लिया था स्पेस एज में, यानी कि जो स्पेस में सैटेलाइट्स को भेजते हैं। सम ऑफ द अदर सैटेलाइट्स सेंट बाय इंडिया आर भास्करा, रोहिणी, एप्पल, इनसैट 1B एंड इनसैट 2B, GSLV MK3 एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी सैटेलाइट्स है जो इंडिया ने भेजी थी जिनके नाम हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला मैन था, आदमी था जिसने मून पर यानी कि चांद पर पहला कदम रखा था। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज